हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल संघर्ष मैथमेटिक्स सेंटर में आपका स्वागत है। मैं पवन सर। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज 9 क्लास का चैप्टर 2 स्टार्ट किया गया, बायोलॉजी। बायोलॉजी चैप्टर 2 का नाम है उत्तक। आप लोग का बायोलॉजी चैप्टर है, उसका नाम क्या है ननोरे? उत्तक। क्या उत्तक के बारे में तुम लोग को कुछ बताया गया याद है? उत्तक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? चलो, बड़ी सुंदर बताया। उत्तक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अच्छा बताओ, कोशिका, कोशिका से क्या बनता है? उत्तक से क्या बनता है? की बोला? अंग से, अंगतंत्र से। हाँ, बहुत सारा कोशिका जब आपस में मिलता है उससे उत्तक का निर्माण होता है। अब बहुत सारा उत्तक मिलता तो क्या बनता है? अब बहुत सारा अंग मिलता है तब अंगतंत्र से क्या बनता है? आपको बताया गया था उत्तक को अंग्रेजी में टिश्यू, और उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। क्या कहलाता है? सही में हिस्टोलॉजी कहते हैं। बताओ, उत्तक को अध्ययन, उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। नहीं, हिस्टोलॉजी। बहुत सुंदर बताया। यह है उत्तक किसे कहते हैं? डिफिनेशन ऑफ टिश्यू। ने डिफिनेशन ऑफ उत्तक, समान कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। बताओ, समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? कोई दिक्कत? उत्तक में मेरे भाई उत्पत्ति की दृष्टि से समान होना चाहिए, संरचनात्मक रूप से समान हो, समान कार्य करता हो। देखो, उत्तक जो है उत्पत्ति के दृष्टि से क्या होना चाहिए? समान। असमान संरचनात्मक रूप से समान होना चाहिए, और उसके बाद समान कार्य करना चाहिए। कोई दिक्कत? चलिए आइए जरा सा आगे देखते हैं उत्तक के प्रकार। बोलो, की लिखा हुआ है? उत्तक के, हाँ यहीं पे ना हम लोग थे। चलिए आ गया, जहां थे वहीं ना आ गए। पीछे से एक लड़का, इधर ध्यान दो। पादप उत्तक। देखो, उत्तक के 2 प्रकार होती है। बताओ, उत्तक के कई प्रकार? पहला का क्या नाम है? जी हाँ मेरे भाइयों, पादप उत्तक। दूसरा का क्या नाम है? जंतु उत्तक। क्या नाम बताया? पादप उत्तक। पादप माने पेड़ पौधा जो एक जगह खड़ा होकर के मुलुर मुलुर देखे, एने से ओने नहीं जाए, ओकरा हम लोग पादप कहते हैं। आई जंतु एक जगह से दूसरे जगह परिभ्रमण करते रहता। बात समझ रहा है ना? जैसे गाय, बकरी, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, सियार, हरिण, ये सब क्या है? जंतु उत्तक है। और जैसे जितना पेड़ पौधा है वो सब क्या है? पादप उत्तक किसे कहते हैं? पादप उत्तक पेड़ पौधा में पाए जाने वाले उत्तक को पादप उत्तक कहते हैं। पेड़ पौधा में पाए जाने वाले उत्तक को क्या कहते हैं? कोई दिक्कत? पेड़ पौधा में पाए जाने वाले उत्तक को क्या कहते हैं? वही यदि पूछ दिया जाए जंतु उत्तक, क्या पूछ दिया जाए? जीव जंतु में पाए जाने वाले उत्तक को क्या कहते हैं? 2 चीज याद हुआ। पेड़ पौधा में पाए जाने वाले उत्तक को क्या कहते हैं? जीव जंतु में पाए जाने वाले उत्तक को। कोई दिक्कत नहीं ना है? अब बताओ, पादप उत्तक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। किसके बारे में? देखो, पहले हम लोग पादप उत्तक और जंतु उत्तक के थोड़ा सा छोटा मोटा अंतर देख लेते हैं। पादप उत्तक का थोड़ा बहुत हम अंतर देख लेते हैं, दोनों में अंतर है क्या? बात समझ रहा है ना? देखो, पादप उत्तक में पादप उत्तक स्थिर रहता है, मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता। अब बताओ, ये मेरा खेत है, मान लिया जाए ये मेरा खेत है। बताओ, सभी बच्चे ध्यान देना है। ये मान लो छोटुआ है। कौन है भाई? ये मान लिया जाए छोटिया है। ये कौन है? ये एक जगह से दूसरे जगह जा आ सकता है, बट इसका जो ये खेत है, इस खेत में पेड़ पौधा जो लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? क्या इसके खेत में रात भर में उठ करके चला जाएगा? इसीलिए हम कह सकते हैं पेड़ पौधा स्थिर रहता है। पेड़ पौधा क्या होता है?
आपको तो दिखाया मैंने कि पेड़ आज यहाँ है तो कल यहीं रहेगा, परसों भी यहीं रहेगा। ये ना कि ये पेड़ पौधा उठ करके तुम्हारा खेत में चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं पादप उत्तक में यह स्थिर रहता है। पादप उत्तक क्या रहता है? और यह वृद्धि सीमित रूप से असमान रूप में होता है। वृद्धि जो है सीमित रूप से असमान रूप में होता है, माने असमान माने समान नहीं, माने ये वृद्धि होते रहेगा। लेकिन ये जंतु की बात किया जाए, जंतु तक ये गतिमान रहता है। ये क्या रहता है? मतलब ये स्थिर रहता नहीं है, ये एक जगह से दूसरे जगह परिभ्रमण करते रहता है। बोले ऐसा कौन सा उत्तक है जो एक जगह स्थिर नहीं रहता है? पादप उत्तक की जंतु उत्तक। कौन सा ऐसा उत्तक है जो एक के जगह स्थिर रहता है? कौन सा उत्तक है? पेड़ पौधे में पाए जाने वाले उत्तक को क्या कहते हैं? जीव जंतु में पाए जाने वाले उत्तक को। कोई दिक्कत? अब देखो जंतु उत्तक किसे तो हो गया है ना। चलिए तीसरा नंबर समझना, जीवन भर वृद्धि करते रहता है। किसमें? पादप में। पादप में, पादप माने पेड़ पौधा। बताओ पादप माने? पादप माने क्या बताया? पादप माने पेड़ पौधा होता है, जीवन भर वृद्धि करते रहता है। बोलो पादप जो है जीवन भर क्या करता है? अब बताओ एगो पेड़, एगो गाछ हम मान लो लगा दिए हैं, वो बढ़ते रहेगा जब तक है वो तब तक बढ़ते रहेगा। इन्हें पानी निकलेगा, इन्हें डाल निकलेगा, इन्हें ये निकलेगा, इन्हें वो निकलेगा। लेकिन जंतु में ऐसा होता है क्या? जंतु जो है वो सब दिन बढ़ते रहेगा क्या? वो बूढ़ा पड़ जाएगा, धीरे धीरे उसका घट जाएगा, बट वो वृद्धि हम बोले जंतु उत्तक जो होता है गतिमान रहता है। ये ज्यादा समय तक वृद्धि नहीं करता है। बात समझ रहा है ना? देखो गतिमान रहता है, वृद्धि सीमित रूप से सभी भागों में होता है, समान रूप में होता है। यह निश्चित रूप में वृद्धि होता है। इसका एक फिक्स है कि 5 फीट 6 फीट 6.5 फीट हुआ, एवं ज्यादा तुम बढ़ने वाला कोई भी ले लो, चाहे गाय भैंस बकरी कुत्ता बिल्ली सियार हाथी कुछ ले लो, सब सीमित रहता है। जीव जंतु जितना है सब सीमित रूप में वृद्धि होता है, सब सीमित रूप में वृद्धि होता है। ये नहीं हम सब दिन बढ़ते रहे, एक दिन तार के गाछ तो हो जाएगा। ऐसा होता है क्या? बोलो ऐसा होता है? नहीं होता है। तो बताओ मेरे भाई, थोड़ा बहुत अंतर आप देख लिए हैं किसमें? पादप और जंतु। अब पूछें, बोलो कौन स्थिर, कौन सा उत्तक स्थिर रहता है? कौन सा उत्तक गतिमान रहता है? कौन बोला? कौन सीमित समय तक बढ़ता है? कौन? जंतु तक। कौन सीमित और समान, माने ये कौन उत्तक है जो एकदम जो है बढ़ते रहता है? कौन सा उत्तक? कोई दिक्कत नहीं ना? जीवन भर कौन बढ़ते रहता है? पादप उत्तक। जंतु तक में यह निश्चित रूप में वृद्धि होता है। विभाजन के आधार पे पादप उत्तक 2 प्रकार की होती है। कुछ सुना? क्या सुना बताओ? विभाजन के आधार पर पादप उत्तक 2 प्रकार की होती है। बोलो विभाजन के आधार पे पादप उत्तक कई प्रकार के? कई प्रकार के? पहला नाम है द्विभुजयोतिकी उत्तक। क्या नाम है? दूसरा नाम है अस्थायी उत्तक। क्या नाम है? क्या नाम है? देखो पहला का नाम है द्विभुजयोतिकी उत्तक और दूसरा का नाम है अस्थायी उत्तक। बोलो अब तुमसे पूछते हैं विभाजन के आधार पे। विभाजन माने बंटवारा। विभाजन माने समझ आना, बंटवारा होता। विभाजन माने क्या होता? बंटवारा बोलता, सब लोग बोलता, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है। तो 2 प्रकार के विभाजन के आधार पे पादप उत्तक 2 प्रकार की होती है। विभाजन के आधार पे पादप उत्तक कई प्रकार की? 2 प्रकार की होती है। पहला नाम है द्विभुजयोतिकी उत्तक। बोलो पहला क्या नाम है? पहला क्या
क्या नाम? पहला क्या नाम है? दूसरा क्या नाम है? पहला क्या नाम है? दूसरा का। अब जरा सा देखते हैं विभजयोतक उत्तक। देखो विभजयोतकी उत्तक या विभजयोतक उत्तक एक के है, ठीक है। विभजयोतकी उत्तक किसे कहते हैं? बोलेंगे वह कोशिका, कोशिकाएं कि बोलेंगे जिनमें विभाजन की क्षमता होती है, जिनमें और वह विभाजित होकर विभजयोतक उत्तक निर्माण करती है। जिसमें विभाजन की क्षमता होती है उसे हम विभजयोतकी उत्तक कहते हैं। कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पे विभजयोतक नाम एक वैज्ञानिक, एक नेगली नामक वैज्ञानिक ने दिया था 1858 में। कब दिया था? अब हम तुमसे पूछेंगे विभजयोतक नाम किसने दिया? नेगली नाम के व्यक्ति। कौन दिया है? जो कि कब दिया था? बोलो 1800। अब बोलेंगे विभजयोतकी का नाम किसने दिया? कब दिया? 1800। पूछेंगे बता देगा। यह उत्तक पौधों के वर्धी भागों में मिलता है। कौन भागों में? वर्धी समझता है? देखो जहां से वो बढ़ना शुरू करता है, जहां से बढ़ना, गांठ समझता है? गांठ देखता होगा, जैसे कि ये पेड़ है और यहीं से बढ़ना जो शुरू करता है ना, उसी भाग को हम कहते हैं वर्धी। की कहते हैं? जहां से बढ़ना शुरू होता है, जहां से बढ़ना शुरू होता है। विभजयोतकी उत्तक के प्रकार हम लोग देखने वाले हैं। किसका प्रकार? बोलो विभजयोतकी उत्तक। विभजयोतकी पादप शरीर में उपस्थिति के आधार पर विभजयोतकी उत्तक 3 प्रकार की होती है। कितना प्रकार के? पहला का नाम है शीर्षस्थ विभजयोतक उत्तक, ठीक है। दूसरा का नाम है पार्श्व विभजयोतक उत्तक। तीसरा का क्या नाम है? अंतर्वेशी विभजयोतक उत्तक। कोई दिक्कत है लड़का? बोलो कोई दिक्कत? अब देखो यहां से समझना है विभजयोतकी उत्तक 3 प्रकार के। बोलो विभजयोतकी उत्तक पहला का की नाम? प्रयास करो शीर्षस्थ की पढ़ेंगे विभजयोतक। पार्श्व की बना पार्श्व विभजयोतक उत्तक, ठीक। बोलो दूसरा क्या पढ़ेंगे? तीसरा को क्या पढ़ेंगे? तीसरा को पढ़ना है। किसको पढ़ना है? चलिए तीसरा बोलो अंतर्वेशी। क्या होता है? अब हम लोग तीनों का डिफिनेशन समझेंगे। बात समझा? देखो शीर्षक विभजयोतक उत्तक जो है, यह उत्तक पौधों की जड़ तथा तने को शीर्ष सिरों पर पाया जाता है। इसके विभाजन से जड़ और तने लंबाई में बढ़ते हैं। बोलेंगे इसलिए उसका जड़ और तना होता लंबाई को बढ़ाने का काम करता है। इस उत्तक का जो काम है लंबाई को बढ़ाना। बोलो इस उत्तक का क्या नाम है? इसका नाम है शीर्षस्थ विभजयोतक। इसका काम है लंबाई बढ़ाना। बोलो इसका क्या काम है? बताओ कोई दिक्कत? तो इतना चीज तुम लोग को पढ़ा दिए ना। तो अब जो है आगे दिन पढ़ाएंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। अब जितना हम लोग पढ़े इसको लिखना चाहिए ना। चलिए एक बार पहले तुम लोग बोलो हमको, ठीक है? रुको पहले देखने दो टाइम आपका कितना हुआ है। टाइम आपका कितना हुआ पहले उसको देखने दो। चलिए हल्ला में 4:09 मिनट समय है बचा हुआ। चलिए 9 मिनट आपके पास जो समय है, इस समय में आप इसे रिवीजन कीजिए। बताओ लड़का, उत्तक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सभी बच्चे इधर, उत्तक को अंग्रेजी में बोलो। कोशिका से मिलकर क्या बना? उत्तक से क्या बना? अंग से, अंतंत्र से। उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? उत्तक किसे कहते हैं? समान कोशिकाओं के समूह को। इसमें 3 चीज, उत्पत्ति के दृष्टि से क्या हो,
संरचनात्मक रूप से समान कार्य करता उत्तक के कई प्रकार। पहला की नाम है, दूसरा के पादप उत्तक किसे कहते हैं? जंतु उत्तक किसे कहते हैं? समझ में आ रहा है? बोलो कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए ठीक है। कैसा लग रहा है? कुछ पूछें? पक्का? तुम लोग से पूछ लें? चलो बता देगा। बताओ तो कोशिकाओं के समूह से क्या बना? क्या बोला? बहुत सुंदर बोला। और पूछें? बोलो कोशिका से क्या बना? कोशिका से पूछें। कोशिका से क्या बना है? उत्तक से, अंग से, अंगतंत्र से। क्या बोला? पता है? अगला पूछे। बोलो उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? उत्तकों का अध्ययन क्या बोला? अच्छा बोलो उत्तक किसे कहते हैं? समान कोशिकाओं के समूह को उत्पत्ति के दृष्टि से क्या हो? संरचनात्मक के दृष्टि से सामान्य कार्य करता उत्तक कई प्रकार के। पहला की नाम, दूसरा के क्या बोला? सच में? ठीक है। पादप उत्तक किसे कहते हैं? वाह। जंतु उत्तक किसे कहते हैं? जीव जंतु में पाए जाने वाले उत्तक को। अच्छा पादप का मतलब समझता है? पेड़ पौधा जीव जंतु क्या होता है? कोई दिक्कत नहीं ना? यहीं तक रहने दे, उतारेगा। बाय बाय। ठीक है, धन्यवाद।